टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। गोपालगंज जिले की सुरीली धड़कन रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर है आप सभी श्रोताओं को अफसर अली का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं अफसर अली आज एक ख़ास कार्यक्रम लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच, जिसका नाम है प्लास्टिक से बेहतर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को स्मार्ट NGO और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप तक पहुँचाया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कार्यक्रम का नाम है प्लास्टिक से बेहतर। जी हाँ, हम प्लास्टिक से बेहतर कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हमारे पर्यावरण को काफ़ी तेज़ी से नुकसान पहुंच रहा है। प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न कचरे का निस्तारण काफ़ी कठिन होता जा रहा है और पृथ्वी पर प्रदूषण में भी इसका काफ़ी अहम योगदान है, जिसके वजह से ये एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि आज हम सभी इंसान प्लास्टिक के बैगों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि आज प्लास्टिक के फर्नीचरों का भी इस्तेमाल हम लोगों के द्वारा किया जाने लगा है। और इस वजह से दोस्तों धीरे धीरे प्लास्टिक के कचरे में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। और जब काफ़ी वृद्धि मिल रही है तो इससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। और आप सभी देख रहे हैं कि हम सभी काफ़ी आबादी वाले शहर में रहते हैं। दोस्तों, इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक हम सभी को विचार करना चाहिए। इसका समाधान के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, इसका समाधान ढूंढना चाहिए और हम सभी को प्लास्टिक से बेहतर तलाशने चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम सभी हर तरह से केवल और केवल बीमारियों से घिरे मिलेंगे। दोस्तों, इसी क्रम में हम इस कार्यक्रम को लेकर आज हाजिर हैं। हमारे बहुत सारे कॉलर हैं जिन्होंने हमसे डायरेक्ट बात करके अपनी राय बताई है। हमारे ऐसे भी कई लिसनर हैं जिन्होंने हम तक अपना फीडबैक भेजा हुआ है। तो इस कार्यक्रम में हम सभी को शामिल करेंगे। सुनते रहिए दिल से, हम बढ़ेंगे आगे और आज का पहला कॉल लेंगे। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। जी, रेडियो रिमझिम में स्वागत है आपका। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? तहसीम राजा। क्या नाम है? हमारा नाम तहसीम राजा फुलवरिया से है। जी तहसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम प्लास्टिक से बेहतर में। सर जी, प्लास्टिक से हम लोग प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे प्रदूषण बढ़ रहे हैं। सर जी, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जल के बारे में भी कुछ बताया जाए। किसके बारे में? जल के बारे में। जी सर। जी सही कह रहा हूँ? एकदम सही कह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं तहसीम रजा? फुलवरिया, माधोपुर, गोपालगंज। ये बताएं कि हम लोग प्लास्टिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और ये प्लास्टिक हम सभी के लिए घातक साबित हो रहा है, हम सभी जीवों के लिए। जी। और हमारे वातावरण को ये दूषित करते जा रहा है। जी। तो हम लोगों को कैसे बचना चाहिए प्लास्टिक के इस्तेमाल से? हम लोग जब हम कपड़े की दुकान पर जा रहे हैं, अगर हम अपने लिए कोई भी कपड़े खरीद रहे हैं, जी, दुकानदार से हम बोले कि भैया आप मेरे को ये झिल्ली मत, प्लास्टिक का पॉलिथीन मत दीजिए, आप मेरे को कपड़े का थैला दीजिए। जिससे हम लोग सभी को पालन निवासी है ना, ऐसे जब बोलेंगे तो धीरे धीरे जो झिल्ली की फैक्ट्री वो बंद हो जाएगी, जिससे प्रदूषण होने से बच सकता है। जी, सही कह रहे हैं, एकदम सही है। तहसीम रजा, एक और चीज तो हो सकता है कि हम लोग जब भी घर से जाते हैं कपड़े के दुकान में या सब्जी के दुकान पे, तो हम घर से भी तो झोला लेके जा सकते हैं, कपड़ा से बना झोला, जूट से बना झोला। अभी तो बात एकदम सही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लेकर नहीं जाते हैं। हाँ, तो वैसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो नहीं लेके जाते हैं? मैं सभी भाई से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान में देते हुए अपने साथ पर झोला लेकर जाएं कपड़े का। जी सर, मैं ये एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी। जी, बोलिए सर। आप अपने आवाज में ये बात बोलिएगा क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी फंसती है। जी। मैं कह रहा हूँ, जब हाईवे पर में सभी भाई बहन जब गाड़ी या मोटरसाइकिल हाँक रहे हैं,
जब ट्रक को ओवरटेक वो करते हैं ना, हाँ, तो ओवरटेक करते समय जस्ट मुड़े नहीं, कुछ दूर जाकर सीधा होते हैं। जी जी, समझे सर? जस्ट मुड़े तो वो गाड़ी की चपेट में आ जाती है, जिससे दुर्घटना घट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सही बात कह रहे हैं सर? एकदम सही। मेरी आवाज थोड़ी फंसती है, इसलिए लोग मेरे को साइड है थोड़ी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा तहसीम रजा कॉल किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राय बहुत अच्छी है। ठीक है सर। वैसे इनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई काफ़ी सराहनीय रही। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, फीडबैक की तरफ कुछ फीडबैक को शामिल कर लें, तब तक अगला कॉल आ रहा है। मुरारी जी हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि रेडियो रिमझिम पर जो प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जानकारी दी जा रही है वो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम सभी इंसानों को ये समझना होगा कि हम अपनी गलतियों की वजह से सभी जीवों के जान को जोखिम में डाल रहे हैं, इसलिए अपनी गलती को सुधार करने की ज़रूरत है। आज से हम प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मुरारी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना ये संदेश रेडियो रिमझिम तक भेजा। एक और यहाँ पे संदेश है दोस्तों, इसमें लिखा गया अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है हम। शबनम जी हैं, कहती हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने शबनम जी। आगे कहती हैं इसलिए क्योंकि हम सभी इसके आदी हो चुके हैं और इसके साथ ही ये काफ़ी सस्ते भी हैं, तो हम इनके प्रयोग को पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उन प्लास्टिक उत्पादों के उद्योग को आसानी से बंद कर सकते हैं। जी हाँ, सही कहा आपने। आगे कहती हैं कि बंद करने के लिए उदाहरण के तौर पे मैं बतला दूं कि बाज़ार से सामान खरीदते समय हम प्लास्टिक बैग के जगह जूट, कपड़े या पेपर से बने बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पार्टियों और उत्सव के दौरान हम सभी प्लास्टिक के बर्तन और अन्य सामानों का उपयोग की जगह हमें स्टील, कागज़, थर्माकोल या अन्य उत्पादों से वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसको आसानी से हम नष्ट भी कर सकते हैं। और रेडियो रिमझिम पर जो जानकारी प्लास्टिक प्रदूषण पर दी जा रही है वो काफ़ी सराहनीय है। दिल से धन्यवाद। यह वह समय है जब हम सभी को एक साथ मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण जैसे इस भयावह दानव का सामना करने की ज़रूरत है। अगर हम सभी रेडियो रिमझिम पर बताए गए उपायों को अपना लें तो हम प्लास्टिक प्रदूषण के स्तर को कम करके आसानी से इस पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों ये कहना है हमारी लिसनर शबनम जी का। शबनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाल के रेडियो रिमझिम तक कुछ लिख के भेजा। दोस्तों आगे भी हम संदेशों को शामिल करेंगे, लेकिन अभी बारी है अगले कॉलर से बात करने की, तो करते हैं इनसे बात। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम प्लास्टिक से बेहतर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? सर हम हरिओम यादव बोल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं हरिओम जी? जिला हमीरपुर, ग्राम सिसोलर, उत्तर प्रदेश के। जी हरिओम जी, आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक से बेहतर चीजों के बारे में। जी सर। शायद आपको पता होगा कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है आज सभी जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है। जी। और ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी विकराल रूप लेगा। हम सभी इंसान हैं और हम सभी प्लास्टिक के इस्तेमाल से बच नहीं रहे हैं। जी। आज हम लोगों का हर काम जो है प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने। तो हम लोग इस प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? क्या आप अपनी राय देना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल। जी। जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे पॉलीथीन लेके कहीं पे दुकान में जाते हैं। जी जी। तो पॉलीथीन की जगह हम अगर कपड़े का थैला यूज करें। जी जी। अगर दुकान में सामान लेने हम थैले के साथ में जाएं और पॉलीथीन का उपयोग ना करें तो काफी हद तक इससे भी प्लास्टिक जो प्रदूषण भी हो रहा है, प्लास्टिक की बहुत तेजी से प्लास्टिक बहुत तेजी से हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर जैसे हम तो गांव में रहते हैं तो हम देखते हैं कि जो गांव में सर तालाब वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ भी लोग प्लास्टिक की टूटी चप्पलें वगैरह फेंक देते हैं। इससे सर क्या होता है कि जैसे गांव में जानवर गाय और बैल पानी पीने जाते हैं तो उनको भी नुकसान है अगर वो प्लास्टिक खा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पानी भी सर प्रदूषित होता है, पीने योग्य तालाब का पानी भी नहीं रहता है। और जैसे हमने देखा है कि लोग सड़कों के किनारे जो पेप्सी की बोतल नहीं होती है सर। जी 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 जी। तो पेप्सी की बोतल से पेप्सी पी के उसे रास्ते में ही फेंक देते हैं।
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम पेप्सी पीते भी हैं प्लास्टिक की बोतल से, तो उसे एक उचित स्थान में फेंकना चाहिए जहां उसकी रखने योग्य जगह हो, फालतू नहीं कि हम हर जगह फेंक दें। एकदम। और सर जैसे हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग जैसे ट्रेनों में सफर करते हैं, जी जी, तो वहाँ भी प्लास्टिक की बोतल में ही पानी ले लेंगे खरीद के, हाँ, और उसे पानी पीने के बाद कहीं प्लेटफार्म में ही उसे फेंक देंगे। हाँ, तो वहाँ भी अच्छा नहीं लगता है, चारों तरफ गंदगी रहती है और प्लास्टिक मतलब हमारे पर्यावरण को भी नुकसान है इससे। एकदम नुकसान है। तो हमें सर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रेन में जाते हुए कहीं सफर सर करते हैं, तो अगर हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं तो उसको अपने पास रखें या फिर उसको उचित स्थान में रख दे जहां उसकी रखने योग्य जगह हो, नहीं तो उसको जला दे, फेंक दे कहीं। बिल्कुल। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर ट्रेन में या फिर कहीं सफर कर रहे हैं तो घर से हम बोतल लेके जाएं जी, और कोशिश करें कि प्लास्टिक का बोतल ना हो। अरे सर स्टील के भी तमाम बोतल आने लगे। बिल्कुल। प्लास्टिक को बनाने के लिए हरिओम जी बहुत तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हैं। और ये प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है कि आप इसे कहीं फेंक देते हैं, 100 साल वो रहेगा, लेकिन ना ही वो सड़ता है ना ही गलता है, वो वैसे के वैसा ही रह जाता है। ये ऐसा पदार्थ है। अगर प्लास्टिक को सर जलाया भी जाता है तो भी इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान है। एकदम। जो धुएं के रूप में धुआं निकलता है, अगर हम धुएं को नाक से सूंघते हैं तो वो हमारे फेफड़े को जाम करता है। दूसरी बात कि हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, और वो सही से खत्म भी नहीं होता है। आप उसे जला दीजिएगा ना, फिर से वो अंत में जल के भी कुछ बच जाता है, और वो जहाँ जाता है मिट्टी में, जिस मिट्टी में मिलता है ना, उस मिट्टी के जो उर्वरकता होता है, जो शक्ति होती है अनाज पैदा करने की, उसे मार देता है जी। और अगर सर बैल वगैरह भी अगर इसे निगल जाते हैं तो उनको भी नुकसान है, वो भी मर सकते हैं। तालाब में होता क्या है कि हम लोग घर का सारा कचरा जो है गांव से बाहर फेंकते हैं, तालाब में फेंक देते हैं। जैसे तो तालाब में वो जाता है तो तालाब में भी नहीं सड़ता है। मछली लोग क्या करता है, उसे समझता है कि भोजन है, वो लोग खा लेता है, और खाने के बाद जो है वो लोग के पेट में जाता है, और फिर वो मछली इंसान खाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रदूषण से ग्रसित हो रहे हैं। सही कहा है आपने। और सर हमने देखा है कि जैसे गांव में बरसात में जब नालियां होती हैं, जी जी, तो उनसे भी सर तमाम प्लास्टिक की पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की चप्पलें वगैरह टूटी, ये सब नालियों से सीधे बहकर तालाब में चली जाती हैं। बिल्कुल। तो हरिओम जी, हमें ये जानना है कि प्लास्टिक से बेहतर अच्छा हम लोग किस चीज को इस्तेमाल में ला सकते हैं, आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे? बिल्कुल सर, प्लास्टिक से बेहतर हम यही कर सकते हैं कि अगर हम दुकान में जाते हैं तो कपड़े का थैला लेके जाएं, उसमें सामान लेकर आएं, और पॉलीथीन और प्लास्टिक, बिल्कुल जी, घर से लेकर जाएं। और अगर हम प्लास्टिक की बोतल कहीं ट्रेन में जाते हैं पानी पीने के लिए, तो हम स्टील की बोतल लेकर जाएं। बिल्कुल। प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग न करें, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं से हमें ही नुकसान है, इंसान को ही नुकसान मिलेगा। हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी या फल, कोई भी फल फ्रूट खरीदते हैं, तो वो क्या करता है, देखता है कि अगले इंसान के पास झोला नहीं है, तो उसके पास पॉलिथीन है, पॉलिथीन में पैक करके दे देता है। और अगर उस फल को आप घर पे निकालते नहीं है उस पॉलिथीन से, एक दिन रख देते हैं, तो वो फल भी खराब हो जाता है। इतना मतलब ये खतरनाक है पॉलिथीन। सही कहा है आपने सर, ऐसा आपने देखा होगा। सर एक बात हम और कहना चाहते हैं। जी जी। जैसे हमने सर बहुत बार देखा है, हम मार्केट में जब जाया करते हैं, हमारे गांव में बाजार लगता है हर बुधवार को। हाँ हाँ। तो सर हमने देखा है कि जो आजकल के युवा लड़के हैं, हाँ हाँ, तो वो घर से सर फैशन में नहीं मतलब थैला लेके जाते हैं, जो कपड़े का थैला होता है। हाँ हाँ, तो कुछ फैशन में यार हम क्या थैला लेके जाएं, वहीं से पॉलीथीन में ले आएंगे सब्जी भरकर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है कि घर का लोग भी बोलता है कि बाबू ले लो, तो घर के लोग कहते हैं भाई के ले जाइए बड़ा, हम वहीं से ले लेंगे पॉलीथीन में। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा। तो हमें सर कहीं न कहीं से थैला का ही उपयोग करना चाहिए, और प्लास्टिक की जो हमारी आदत पड़ गई है दैनिक कार्य में रोज के, जी जी, तो हमें प्लास्टिक के से बिल्कुल सर बचना है। प्लास्टिक का उपयोग जरा इसकी जगह हम स्टील का उपयोग करें और कपड़े का थैला यूज करें सब्जी वगैरह लेने के लिए। एकदम सही कहा आपने।
और सर एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। एकदम कहिए। आज आपने सर बहुत अच्छा टॉपिक सही बात रखा है। हम भी सोच रहे थे कि कभी हमें इस मौके पर कहीं बोलने का अवसर मिले। अच्छा। और आज आपने ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। चलिए, रेडियो रिमझिम बीच बीच में कोशिश करता है कि अपने श्रोताओं को सही जानकारी पहुंचाते रहे और इसके साथ साथ इंटरटेन भी करते रहे। जी, और सर आपका अंदाज तो इतना निराला है कि हम क्या बताएं। जब भी प्रोग्राम में आ जाते हैं तो लाजवाब। अच्छा लगता है कार्यक्रम। बहुत बढ़िया सर। एक बात कहना चाहते हैं हम। जी जी कहिए। अभी जो हमने प्लास्टिक के ऊपर सर ये बातचीत अभी आपसे हम कर रहे हैं, क्या हम सर इसको अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हैं जिससे और भी लोग जागरूक हों? बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर रेडियो रिमझिम भी अपने YouTube पे डालेगा। समझ रहे हैं? अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी अपने चैनल में डालना चाहते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे सर 2000 लोग जुड़े हैं। अगर 2000 लोगों तक ये बातचीत जाएगी तो शायद उनकी भी मतलब सोच बदल जाए। ठीक है, तो हमारे रेडियो रिमझिम के चैनल से भी इसे डाला जाएगा। ठीक है, दिल करे तो आप शेयर भी कर सकते हैं और कल इसे सुन सकते हैं आसानी से रेडियो रिमझिम पे 1:30 बजे। ठीक है सर, और भी श्रोताओं से आप बात कर लीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी कि आज के इस कार्यक्रम में आप कॉल किए और अपनी राय दी श्रोताओं के हित में। काफी अच्छा रहा आपका राय। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। ये जो हमारे लिसनर थे दोस्तों, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी हम सभी को दी जितना इन्हें मालूम था, और इन्होंने भी कहा है कि प्लास्टिक के सामानों का इस्तेमाल हम लोगों को एकदम ना बराबर करने हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगला संदेश मेरे सामने है। इसमें लिखा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होता है। आज के समय में ये अपना विकराल रूप धारण कर चुका है और दिन प्रतिदिन ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि सर हमारे इस खूबसूरत से ग्रह पे भी कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डालता है ये, जिससे कि यह जनजीवन के लिए एक गंभीर संकट का विषय है। यही कारण है कि आज प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस चिंते को गंभीरता से हम सभी को लेने चाहिए सर, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया में केवल प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगी और फिर जीव जितने भी हैं सबको नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रिमझिम टीम को इन्होंने दिया है। अनमोल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी राय हमें बताई। दोस्तों आगे एक और संदेश है जय कुमार जी का। ये कहते हैं जय हो रेडियो रिमझिम। आपने जो प्लास्टिक प्रदूषण फैलने का कारण बताया सर वो एकदम सच है। हम सभी जिम्मेदार हैं इस सब का। हम अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये प्लास्टिक से जो प्रदूषण हम इंसानों तक आ रहा है ये नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जय कुमार जी। हम इंसानों की ही गलती है और हम इंसान ही अपनी गलती का पश्चाताप कर सकते हैं। आगे बढ़ के जागरूक होके प्लास्टिक से बेहतर हम सभी को तलाशने हैं और प्लास्टिक के जगह कुछ अच्छा इस्तेमाल में लाना है जिससे कि हम सभी जीवों को कोई हानि ना पहुँचे। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और फिर से अगले कॉलर से बात करेंगे। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम प्लास्टिक से बेहतर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है? निशा यादव, सदरपुर पश्चिम टोला से। जी, कैसी है निशा? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। आज हम एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ। जिसका नाम है प्लास्टिक से बेहतर। निशा जी, हम लोग हर रोज देखते हैं, आप भी देखते होंगे, आपके घर में भी हर रोज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता होगा। हाँ। चाहे वो किसी रूप में हो, प्लास्टिक के बोतल में क्यों ना आप पानी पीती हो, या फिर आपके घर पे सामान प्लास्टिक में खरीद के क्यों नहीं आता हो। हाँ आता है। आता है ना? हाँ। आपको पता है कि इस प्लास्टिक के वजह से हम सभी का वातावरण दूषित होते जा रहा है और हम सभी इंसान के साथ साथ जितने भी जीव हैं सभी को मतलब बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ ऐसा तो हो ही रहा है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि हम लोग प्लास्टिक के जगह पे कुछ और भी तो इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस गंभीर समस्या प्लास्टिक प्रदूषण से बच सकते हैं। हाँ ये तो बात है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा।
आपकी क्या राय है इस पे, आप बता सकती हैं? अब जो कर रहे हैं अब उसको दूसरा ये प्लास्टिक से हम लोग नहीं बोतल उतल नहीं ले सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं। प्लास्टिक मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग प्लास्टिक के बोतल में क्यों पियेंगे? हम लोग दूसरे बोतल में भी तो पी सकते हैं। स्टील का आता है, जग रहता है घर पे, उसमें भी तो पी सकते हैं। वही नहीं होता, उसमें नहीं पियेंगे, अब जग हो चाहे एथी से पियेंगे। जो दूसरी बात है कि यदि आपके घर का कोई बाजार जा रहा है तो आजकल के लोग क्या करते हैं, घर से झोला नहीं ले जाते हैं कपड़ा का बना हुआ, कहते हैं कि अरे भैया मरचा बांध दे दो, झिल्ली में बांध के ले जाए घर है। लेकिन ये प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक बनाने में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक है जी। आपकी आवाज जितने भी लिसनर सुन रहे हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा? कहना चाहेंगे कि ऐसा मतलब जो प्लास्टिक की चीज है वो कभी हम नहीं मतलब यूज करें, है ना जी। जो निकल रहा है वही चीज हम लेकर यूज करें। जी जी, चलिए ठीक है, कॉल की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते। श्रोताओं, गोपालगंज जिले की सुरीली धड़कन रेडियो रिमझिम पे हैं आप सभी। प्लास्टिक से बेहतर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी हमारे जो लिसनर थे इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हम सभी को। अब बारी है कि मैं कुछ संदेशों को भी शामिल करूं। अगला संदेश इस कार्यक्रम में पहुंचा हुआ है अख्तरी खातून का। ये कहती हैं कि मेरी राय ये है सर कि हम प्लास्टिक की जगह किसी अन्य वस्तु को अपने इस्तेमाल में लाएं, जैसे कि पहले ज़माने के लोग लाते थे। सर, मैं तो शुरू से ही प्लास्टिक का इस्तेमाल से बचती हूँ, लेकिन आज से मैं दूसरों को भी जागरूक करूँगी। जी अख्तरी जी, आपने सही कहा, हम सभी को जागरूक होना है, साथ ही साथ दूसरों को भी बताना है कि प्लास्टिक कितना ख़तरनाक है। आने वाले दिनों में ये एक भयावह रूप लेने वाला है। इसकी जानकारी हम सभी को दें जिन्हें नहीं मालूम। आगे एक और यहाँ पे संदेश है, हुस्नियारा मलिक हैं। ये कहती हैं कि प्लास्टिक से बेहतर कई सारे चीज़ हैं सर, जिसको हम इस्तेमाल में लेकर इस प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं। सही कहा आपने। आगे कहती हैं कि बस हम सभी को जागरूक होना है और अपने आदतों में सुधार लाना है। थैंक्स रेडियो रिमझिम, कितनी अच्छी जानकारी दे रहा है हमें। धन्यवाद आपको हुस्नियारा मलिक आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले कॉलर के तरफ। आइए लेते हैं अगला कॉल। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम प्लास्टिक के बेहतर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मैं आफरीन नूर, रामपुर सिवान से। जी जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है आफरीन नूर, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रेडियो रिमझिम सुनती हैं? जी बहुत सुनती हूँ। कैसे, किस माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। रेडियो पे हमारी आवाज क्लियर पहुँचती है? जी जी। हम आज बात कर रहे हैं प्लास्टिक के ऊपर, क्योंकि आज पूरे विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण जो है फैल रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। और इसका कारण हम सभी इंसान हैं। हम सभी हर रोज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जी। जैसे कि आप घर पे हैं तो आप भी देखती होंगी कि आपके घर से जो भी सामान आता है खरीद के, जी सर, वो झोला में नहीं आता होगा, प्लास्टिक में ही आता होगा, पॉलीथीन में। जी आजकल तो प्लास्टिक नहीं मिल रहा है। हम पिछले जमाने को बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले जमाने वो जो पेपर का न्यूज पेपर का ठोंगा रहता है उसी में मिलता था। हाँ, पहले मिलता था और आसानी से हम लोग उसका इस्तेमाल करके उसको जला देते थे। जी जी। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे हम लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं, सोचते हैं कि जलाएंगे, तो जलाने पे भी जलता नहीं है, प्रदूषण फैलाता है। दूसरा बात, अगर कोई फेंक देते हैं तो वैसा का वैसा ही रह जाता है 100-2 साल तक, मतलब सड़ता नहीं है, ना ही गलता है। जी सर। और ये कहीं ना कहीं तालाब में जाता है, पानी में जाता है और उसको भी नष्ट करता है। जी। तो इससे हम लोगों को कैसे बचना चाहिए, मतलब क्या इसके जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि ये प्लास्टिक प्रदूषण ना फैले? आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं अपनी राय? जी, हम तो यही कहेंगे कि हम सब मिलकर प्लास्टिक को रोकें और हम भी सामान ले तो अपना झोला लेके घर से जाएं, या और जो मतलब प्लास्टिक में पैकेज है उसको तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन बाकी जो खुला सामान है वो हम अपने ही झोला में लें। और वहाँ हम दुकानदार वालों को ये बताएं कि वो प्लास्टिक में ना देके वो न्यूज़पेपर का जो ठोंगा होता है वही यूज करें।
जिससे हम बचे। बिल्कुल, यदि हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने लगे तो खुद प्लास्टिक यहाँ से बन के आता है वही से नहीं आएगा। जी जी। मान लेते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं तभी तो कोई भी खाने वाला चीज प्लास्टिक में पैक किया जाता है, भेज दिया जाता है हम लोग के पास। हाँ हाँ। अगर हम लोग उसको इस्तेमाल ना करें तो हो सकता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए। हाँ हो सकता है, पॉसिबल है हमारे। आज भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि प्लास्टिक में पैक नहीं होता है। जी। कार्टून में पैक करके मिलता है हम लोगों को। जी जी। तो हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल जब तक कम नहीं करेंगे तब तक की बंद होने वाला नहीं है। जी। और आज इतना ज्यादा प्लास्टिक हो गया है पूरे दुनिया में कि एक आंकड़ा लगाया गया तो हर दिन 15,000 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल आदमी करता है। हो रहा है जी। अब डेली 15,000 टन प्लास्टिक अगर इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो प्लास्टिक जाएगा कहाँ? लोग खिसियाएगा तो तालाब में फेंक देगा, घर के पीछे कचरा में फेंक देगा, ये ना। और वो गंदगी फिर फैलेगा। मान लेते हैं कि खाना घर में बच गया, कोनो सामान बच गया, उसको हम लोग झीली में बांधते हैं, फेंक देते हैं घर के पीछे जी। और उसको जानवर लोग खाता है, जैसे कुत्ता, सियार, बिल्ली, जिससे कि वो लोग के अंदर भी ये सारी कीटाणु जो है जाते हैं और उन लोगों को बीमार करते हैं। वो लोग भी बीमार पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो जीव है तो वो सांस नहीं लेता है, सांस लेता है, वो भी छोड़ता है तो वो इंसान में आता है। फिर धीरे धीरे इंसान को कुछ होता है तो लोग नहीं समझ पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण है हम ही है उस बीमारी के कारण। तो ये खूबसूरत सा दुनिया है, इंसान चाहे तो इसको खूबसूरत बना सकता है अपने आसपास साफ सफाई रख के, कुछ चीजों को इग्नोर करके। जी, तो अंत में आप फिर से श्रोताओं से कुछ कहेंगी? जी, हम तो यही कहेंगे कि हम पहले वाले जमाने को ही अपनाएं और प्लास्टिक को रोके, हम सब जागरूक हो। बिल्कुल बिल्कुल। आफरीन नूर कॉल की सिवान जिले से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपको भी थैंक यू। ओके, बाय। बाय। श्रोताओं, रेडियो रिमझिम के इस कार्यक्रम प्लास्टिक से बेहतर में आप सभी श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी इंसान हैं और कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे इंसान नहीं कर सकता। यदि हम सभी के द्वारा गलती हो रही है और इन गलतियों के वजह से हम कई तरह के परेशानियों से, कई तरह के बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो करना यही है कि हम सभी को अपनी गलतियों को सुधारना है। जब भी घरों से मार्केट के लिए जाएं, बाज़ार के लिए जाएं, तो घर से कपड़े का थैला यानी कि कपड़े का झोला लेकर जाएं और कहीं भी सामान खरीदें तो प्लास्टिक में बिल्कुल ना लाएं। आप प्लास्टिक के जगह पर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर करना है, चाहे वो किसी कार्य में हम इस्तेमाल क्यों ना करते हों। जैसे कि प्लास्टिक का मग होता है, प्लास्टिक का बाल्टी होता है, प्लास्टिक के फर्नीचर होते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों आज के दौर में प्लास्टिक का टिफिन भी आ चुका है जिसमें हम लोग खाना पैक करके ऑफिस के लिए जाते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक बनाने के लिए कई तरह के केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसी प्लास्टिक में हम लोग खाना खाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। कई तरह के बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। तो हम सभी को बचना है, जागरूक होना है, साथ ही साथ दूसरों को भी जागरूक करना है। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम से मुझे यानी कि अपने रेडियो दोस्त अफसर को अब दीजिए इजाज़त। हमारी मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारी के साथ। सुनते रहिए दिल से। नमस्कार। अगर सुन लो जो संभले न हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी नदिया का ये पानी रुक जाएगा कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अब ना गवाए वे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वही
फैला दे, ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। हम जो मिलकर ठान ले अगर वक्त ये बदल जाएगा, कि इस धरती के कांधे से ये बोझा हट जाएगा। Refuse to use, reuse, recycle, ये नए रिवाज है। प्लास्टिक वाले स्माइल सारे पूछ के आओ खुल के मुस्कुराए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे।